हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। सो आज की वीडियो में बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 4 के बारे में, जो कि क्लास 6 का हमारा बहुत ही बेहतरीन सा चैप्टर है। अगर आप लोग ने पहला, दूसरा, तीसरा चैप्टर नहीं देखा है तो जाके हमारे चैनल पर विज़िट करिए और प्लेलिस्ट उसकी बनी हुई है, तो आप लोग क्लास 6 के जितने भी हमारा प्रीवियस वीडियो है उसको देख सकते हैं। और आने वाले वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए और इस वीडियो को लाइक करिए अगर आपको पसंद आता है तो। ठीक है, हम सारे पॉइंट्स क्लियर करते हुए चल रहे हैं और मैं ऐसा मान रहा हूँ कि आप लोग सारे जितने भी पॉइंट्स यहाँ पे मेंशन है वो आप लोग अपने नोटबुक में बना रहे हैं, नोटबुक में लिख रहे हैं। और इवन अगर लिख नहीं रहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वरना बेसिकली 2 से 3 दिन अगर आप रिवाइज़ करते हैं ना ये वीडियो को, तो ये ड्रास्टिकली सी लॉट्स ऑफ चेंजेस। ठीक है, बहुत ही चेंजेस हो गए आपके लाइफ में। ठीक है, सो हम स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी मच डिले और एनी मच टाइम। ओके, सो हमें स्टार्ट करना है। सो क्या है हमारा चैप्टर नंबर 4, सॉर्टिंग मटेरियल इनटू ग्रुप। ठीक है, जैसे चैप्टर में हमें चैप्टर से क्या पता लग रहा है, सॉर्टिंग मटेरियल इनटू ग्रुप, मतलब कि जो हमारा मटेरियल्स है उसको हमें एक ग्रुप में कलेक्ट करना है। ठीक है, हमने चैप्टर से आइडिया लगा लिया कि जो हमारा जितने मटेरियल्स हैं, मटेरियल्स क्या हो सकते हैं, इट में भी है ग्लास, इट में भी है वुड, इट में भी है एनीथिंग। ठीक है, बहुत सारे मटेरियल्स हो सकते हैं। हम एक एक करके बात करते हैं कि कितने पॉइंट्स इसमें मेंशन है, कितना पॉइंट्स हमारे लिए इम्पोर्टेंस है। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं। सो ऑब्जेक्ट अराउंड अस आर मेड ऑफ लार्ज वेराइटीज़ ऑफ मटेरियल्स। ठीक है, हमारे आसपास की जितनी भी चीज़ें हैं, सपोज़ आप कोई चेयर पे बैठे हैं तो चेयर किससे किससे बन सकता है, क्या क्या पॉसिबिलिटी है। तो बेसिकली चेयर हमारी लकड़ी से बन सकती है, प्लास्टिक से बन सकती है। ठीक है, बहुत सारे पॉसिबिलिटी हैं और मैं बहुत ही मटेरियल आप लोग अपने आसपास देख सकते हैं। ठीक है, वही चीज़ यहाँ पे लिखा गया है, कुछ खास नहीं है। ऑब्जेक्ट अराउंड अस आर मेड ऑफ लार्ज वेराइटीज ऑफ मटेरियल्स। ठीक है, सेकेंड लाइन क्या बोलता है सर, अ लाइन मटेरियल, अ गिवन मटेरियल कुड बी यूज टू मेक लार्ज नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, कोई भी एक मटेरियल अगर मैं दे दूँ तो वो बहुत ही ज़्यादा नंबर ऑफ मटेरियल वो क्या बना सकता है। इट इज़ ऑल्सो पॉसिबल दैट एन ऑब्जेक्ट कुड बी made in single material और in many different types। ठीक है, सो ये भी पॉसिबल है कि एक मटेरियल 2 या 2 से ज़्यादा भी उससे बनी हो सकती है। सपोज़ अगर मैं एग्जांपल लेता हूँ कि इसमें क्या बोला गया कि इट इज़ ऑल्सो पॉसिबल कि एक कोई भी मटेरियल सिंगल मटेरियल या फिर मैनी मटेरियल से बनी हो सकती है। अगर मैं एग्जांपल लूँ तो आप लोग अपने फ़ैन को देखिए। ठीक है, मैं अब बोल रहा हूँ फ़ैन को देखिए। फ़ैन का जो मतलब फ़ैन में क्या क्या है, एक मोटर है। ठीक है, मोटर किससे बना होगा, ऑब्वियसली आयरन से बना होगा या फिर कोई भी ऐसे मटेरियल से बना होगा जो मेटलिक होगा। ठीक है, इतनी सी बात क्लियर हुई या सो। और उसके जो ऊपर का पार्ट्स है जो बेसिकली जिससे वायर कवर है तो वो तो प्लास्टिक का है, तो इट्स मेड ऑफ 2 डिफरेंट मटेरियल। और सिंगल मटेरियल में जिसमें आप बैठे हैं चेयर, इट में भी है मेड ऑफ प्लास्टिक। ठीक है, अगर वो प्लास्टिक की बनी है तो सिंगल मटेरियल से ही बनी है, प्लास्टिक से ही बनी है। तो इसमें यही समझाने की कोशिश किया गया है कि एक मटेरियल से बहुत सारी ऑब्जेक्ट बनाई जा सकती है और वो ऑब्जेक्ट एक मटेरियल से मिलके भी बन सकती है और बहुत सारे मटेरियल से भी बन सकती है। जैसे आप अपने साइकिल का एग्जांपल ले लें। ठीक है, तो साइकिल किससे किससे बन के मिल के बना है, प्लास्टिक जहाँ प्लास्टिक बेसिकली आपके टायर में इस्तेमाल हुआ है जनरली, और उसका जो बेसिकली पूरा साइकिल का पार्ट्स है वो किससे बना है, ऑब्वियसली वो बेसिकली मेटल से बना है। ठीक है, मेटल वुड बी एनीथिंग, कुड बी एनीथिंग। ठीक है, कुछ भी हो सकता है या सो। आई होप कि आप लोगों को सेकेंड लाइन भी अच्छे से क्लियर हुआ हो। मैं एग्जांपल भी दे रहा हूँ कि आप लोग इससे रिलेट कर पाएँ अपने लेवल पे। ठीक है, थर्ड पॉइंट क्या बोलता है सर, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ या सो। अलग अलग प्रॉपर्टीज़, अलग अलग मटेरियल अलग अलग प्रॉपर्टीज़ शो करते हैं। सपोज़ अगर मैं मेटल की बात करता हूँ तो मेटल क्या होता है, मेटल को अगर मैं मारता हूँ तो वो मुड़ जाता है।
है ना। मेटल को अगर मैं मारता हूँ तो मुड़ जाता है, तो इसको हम लोग मेटलिक प्रॉपर्टी बोलते हैं, ठीक है। सो इट मे बी ए प्रॉपर्टी। सपोज अगर ग्लास की बात करता हूँ तो ग्लास अगर मैं ऊपर से छोड़ता हूँ नीचे तो ब्रेक हो जाता है, तो उसकी एक प्रॉपर्टी है, ठीक है। सबकी अपनी अपनी अलग अलग प्रॉपर्टी रहती है। इन शॉर्ट में मैं अगर बात करता हूँ तो ठीक है, आप लोग इतनी सी बात समझिए, सबकी अलग अलग प्रॉपर्टी रहती है। डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल हैव डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज, ठीक है। या फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट जो कि है सम मटेरियल आर शाइनिंग इन अपीयरेंस वाइल अदर आर नॉट, ठीक है। कुछ मटेरियल शाइनी होते हैं। शाइनी मटेरियल आप लोग अगर नहीं देख पा रहे हैं तो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। शाइनी मटेरियल क्या होता है, जिसमें बेसिकली आप अगर लाइट को देखते हैं चालू करके तो वो शाइनी मटेरियल है, और अगर आप चेयर को देखते हैं तो वो शाइनी नहीं है, ठीक है। और सम आर रफ सम आर स्मूथ, मतलब कुछ ऐसे भी मटेरियल होते हैं जो रफ होता है। रफ मतलब क्या होता है सर, तो रफ मतलब होता है ऊंचा खाचा, मतलब उसको जब आप टच करते हैं ना तो वो स्मूथ नहीं लगता है, ठीक है। वो स्मूथ नहीं लगता है, उसको हम लोग रफ बोलते हैं, ठीक है। जो स्मूथ लगता है वो स्मूथ। सिमिलरली सम मटेरियल आर हार्ड सम मटेरियल आर सॉफ्ट, ठीक है। कुछ मटेरियल को आप लोग आसानी से मोड़ सकते हैं, कुछ मटेरियल आसानी से नहीं मोड़ता। सपोज करो चेयर का मैं एग्जांपल क्यों ले रहा हूँ सर, क्योंकि आप देख सकते हैं उसको, ठीक है। जो आप देख सकते हैं उसे आप फील भी कर सकते हैं, बिकॉज साइंस इज ऑल अबाउट फीलिंग, ठीक है। नॉट थियरी, नॉट अपार्ट फ्रॉम अ थियरी यू मस्ट हैव फीलिंग, ओके। व्हाई वी आर स्टडिंग साइंस, तो वी हैव टू गेट एन आइडिया ऑफ एवरीथिंग विच इज़ अराउंड अस, ठीक है। साइंस इज अराउंड अस, ओके, एज वी से। या सो हम बात कर रहे थे कुछ प्रॉपर्टीज़ की, जैसे शाइनी इज़ अ प्रॉपर्टी, और रफ इज़ अ प्रॉपर्टी, स्मूथ इज़ अ प्रॉपर्टी, हार्ड इज़ अ प्रॉपर्टी, सॉफ्ट इज़ अ प्रॉपर्टी, ठीक है। वी आर डीलिंग अ लॉट्स ऑफ प्रॉपर्टी है। हम आगे बात करते हैं। या सो हम बात करते हैं ये क्या है, सब मटेरियल आर सॉल्यूबल इन वाटर, सब मटेरियल आर इनसॉल्यूबल, ठीक है। कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं जो सॉल्यूबल होते हैं वाटर के अंदर, और कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं जो सॉल्यूबल नहीं होते वाटर के अंदर, ठीक है। कौन से मटेरियल बेटा सॉल्यूबल होते हैं, अगर आप पानी में बेसिकली नमक डाल दें तो वो सॉल्यूबल है, और पानी में अगर आप मिट्टी डालें तो वो सॉल्यूबल नहीं है, ठीक है। सो मैंने एग्जांपल ले लिया। सॉल्यूबल आप भी जानते हैं क्या क्या है, वो शुगर है, शक्कर है और नमक है। ये जो दो चीज़ें हैं वो सॉल्यूबल है, और जो चीज़ें हैं वो इनसॉल्यूबल है, ठीक है। आई होप यू गेटिंग ऑल दोज पॉइंट्स। सो ठीक है, हमने अभी बात किया कुछ मटेरियल सॉल्यूबल होते हैं, कुछ मटेरियल सॉल्यूबल नहीं होते हैं। आगे बात करते हैं हम, जैसे अगर मैं बात करता हूँ आगे लाइन की, सम मटेरियल सच एज ग्लास, ठीक है। कुछ मटेरियल जैसे कि ग्लास आर ट्रांसपेरेंट, सम अदर सच एज वुड एंड मेटल आर ऑब्लिक्यू, सम मटेरियल आर ट्रांसलूसेंट। अब ये 3 पॉइंट समझने वाली है। ट्रांसपेरेंट क्या होता है सर, ट्रांसपेरेंट बेसिकली वो मटेरियल होता है जिसके हम आर पार देख सकते हैं। सपोज़ आप लोग अगर दुकान गए हों कभी भी, तो आपने देखा होगा चॉकलेट किस में रखा रहता है, ट्रांसपेरेंट में रखा रहता है, मतलब हम चॉकलेट अंदर रखा है लेकिन हम बाहर से देख पा रहे हैं, ठीक है। ये बहुत ही बेहतरीन सा एग्जांपल है ट्रांसपेरेंट, ठीक है। ट्रांसपेरेंट क्या होता है सर, तो ट्रांसपेरेंट बेसिकली वो मटेरियल होता है जिसके हम आर पार देख सकते हैं, ठीक है। जैसे ट्रांसपेरेंट पार्टियाँ आता है, आप लोग एग्जामिनेशन हॉल में लेके जाते हैं। और कुछ मटेरियल ऐसे भी होते हैं जैसे कि वुड और मेटल जो ऑब्लिक्यू होते हैं। ऑब्लिक्यू मतलब वैसे मटेरियल जिसके हम आर पार नहीं देख सकते। कोई भी लकड़ी हो गया तो उसके आर पार आप नहीं देख सकते, ठीक है। और सब मटेरियल ट्रांसलूसेंट। ट्रांसलूसेंट क्या होता है बेटा, तो ट्रांसलूसेंट सर वो मटेरियल होता है जिसके हम थोड़ा सा आर पार देख सकते हैं, थोड़ा सा आर पार देख सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सा आर पार देख सकते हैं तो ट्रांसलूसेंट, थोड़ा सा भी नहीं देख सकते हो ओपेक्यू, ओके ओपेक्यू। अगर हम पूरा देख सकते हैं तो ट्रांसपेरेंट, ठीक है। 3 मटेरियल आप लोगों को पता चल गया कौन कौन से हैं, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट एंड ओपेक्यू। आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल दोस पॉइंट्स। दिस आर द प्रॉपर्टीज विच वी आर saying
ओके। सो शाइनी, शाइनी मतलब चमकना, इट्स अ प्रॉपर्टी, और जो नहीं चमकता उसको भी एक प्रॉपर्टी बोलते हैं। रफ इज़ अ प्रॉपर्टी, स्मूथ इज़ अ प्रॉपर्टी, ठीक है। प्रॉपर्टी में मैं क्या कर रहा हूँ, सर्कल कर रहा हूँ। हार्डनेस इज़ अ प्रॉपर्टी, सॉफ्टनेस इज़ अ प्रॉपर्टी, सॉल्यूबल इज़ अ प्रॉपर्टी, इनसॉल्यूबल इज़ अ प्रॉपर्टी, ट्रांसपेरेंट इज़ अ प्रॉपर्टी, ठीक है। आइए आप लोग नोटबुक में लिख के इसका हिंदी भी लिख लीजिए। ऑब्लिक्यू इज़ अ प्रॉपर्टी, ट्रांसलूसेंट इज़ अ प्रॉपर्टी, ठीक है। आप लोगों के आगे चल के बहुत काम आने वाला है। दीज आर द प्रॉपर्टीज विच वी आर यूजिंग इन इंटायर आवर साइंस, ठीक है। दीज आर द प्रॉपर्टीज जो हम बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे अपने 7th 8th 9th 10th बहुत जगह पे, ठीक है। या हम आगे बढ़े। आई होप यू राइट इट डाउन दिस small points which I am circling, okay। So if you are noted down, so it's well and good. If you are not, then you must have to note it down, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम। मटेरियल आर ग्रुप टुगेदर ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलरिटी एंड डिफरेंसेस इन देयर प्रॉपर्टी, ठीक है। हम मटेरियल को ग्रुप में कैसे कर सकते हैं सर, उसके बेसिकली सिमिलरिटी को देख के और डिफरेंसेस को देख के। सिमिलरिटी क्या होती है बेटा, सिमिलरिटी मतलब अगर कोई मटेरियल सेम है, सपोज अगर मैं एग्जांपल लूँ, लकड़ी के ऊपर लकड़ी रख दिया, सेम हो गया ऑब्वियसली बेटा। तो अगर मैं लकड़ी के ऊपर ग्लास रख दिया तो ये सेम नहीं है, बिकॉज इसकी कुछ प्रॉपर्टी जो है वो डिफरेंट है। बिकॉज सपोज़ करो अगर मैं ट्रांसपेरेंट की बात करता हूँ तो जो हमारा ग्लास होता है वो ट्रांसपेरेंट होता है, बट वुड हमारा ट्रांसपेरेंट नहीं होता, ट्रांसलूस वो ओपेक्यू होता है, ओपेक्यू, ठीक है। अभी हमने ऊपर देखा था, ओके। सो हम मटेरियल को कैसे अरेंज कर सकते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलरिटी एंड डिफरेंसेस ऑन देयर प्रॉपर्टीज़ हमने बात कर लिया। देयर इज़ 8 to 10 प्रॉपर्टी विच वी आर डिस्कसिंग, या 2 से 3 मिनट पहले हमने डिस्कस किया था सारी प्रॉपर्टीज़ के बारे में, ठीक है। सो हम आगे बढ़ते हैं। थिंग्स आर ग्रुप टुगेदर फॉर द कन्वीनियंस एंड टू स्टडी देयर प्रॉपर्टीज़, ठीक है। सो उसको हम एक साथ में क्यों रखते हैं बेटा, क्यों रखते हैं, फॉर द आवर कन्वीनियंस। कन्वीनियंस क्या होता है बेटा, अगर मैं एग्जांपल लूँ, रियल लाइफ एग्जांपल लूँ, तो आप अगर दुकानदार के पास जाता है तो दुकानदार के पास बहुत सारा सामान रखा रहता है, और आपकी मम्मी ने बोला कि आपको जाना है लाइट बॉय लेके आना है, ठीक है, लाइफ बॉय लेके आना है। तो आपने दुकानदार को बोला लाइफ बॉय दे दीजिए अंकल। तो लाइफ बॉय का वो जो उसका जो अरेंजमेंट रहेगा, मतलब वो साबुन का जो अरेंजमेंट रहेगा वो एक ही जगह पे वो रहता है। ऐसा नहीं कि लाइट बॉय इधर रखा है, बाकी कपड़ा धोने वाला उधर रखा है, फिर बर्तन मांजने वाला उधर रखा है, ऐसा नहीं होता। मतलब साबुन का जितना भी वो उसका जो पैकेज रहेगा वो एक ही जगह पे रहेगा, तो उसे हम अरेंजमेंट बोलते हैं, फॉर द आवर कन्वीनियंस, ठीक है। हमारे हिसाब से हमने अरेंज किया है कि हमारे लिए ईजी हो जाए, ठीक है। हम क्यों पढ़ते हैं साइंस को बेटा, क्योंकि हमारे लिए इजी हो जाए चीज़ें, ठीक है। ऐसा नहीं है कि साइंस हार्ड है, हम साइंस को हार्ड बनाने के लिए नहीं, इवन हम साइंस को इजी करने के लिए पढ़ते हैं, ठीक है। नथिंग इज़ हार्ड, सब इजी है, आपको समझ के हुए चलता है, ठीक है। कन्वीनियंस ग्रुप में हम क्यों रखते हैं और उसकी प्रॉपर्टीज़ को हम स्टडी क्यों करते हैं, हमने बात कर लिया। और अगर मैं एक और एग्जांपल लूँ, सपोज़ करो आपने बर्तन खरीदने गए बर्तन की दुकान पे, ठीक है, और वहाँ पे आपने देखा होगा कि ग्लास जो होता है वो नीचे क्यों रखते हैं वो लोग, मतलब उनका रो रहता है, ठीक है, ड्रॉवर रहता है, उन्होंने बहुत सारा सामान को सजाया रहता है, लेकिन वो ग्लास को नीचे रखते हैं, फिर प्लास्टिक को ऊपर रखते हैं। ऐसा क्यों करते हैं, क्यों ऐसा करते हैं बेटा, तो ग्लास जो होता है अगर वो ऊपर से गिरता है तो टूट जाता है, ठीक है। वो नीचे इसलिए रखते हैं कि वो अगर गिर भी गया तो उसमें ज़्यादा नुकसान उनका नहीं होगा, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड, मतलब उनको भी इतना साइंस तो पता ही रहता है, भले वो पढ़े लिखे नहीं रहता, बट दे ऑल्सो नो, ओके। दिस इज बेसिक टर्म्स, ओके, बेसिक हम बातें कर रहे हैं, कुछ रॉकेट साइंस नहीं हम बात कर रहे हैं इन शॉर्ट में मैं अगर बात करूँ तो, ठीक है। आगे बढ़ता हूँ। या मटेरियल आर क्लासीफाई बेस्ड ऑन देयर प्रॉपर्टीज़, ठीक है। मटेरियल कैन क्लासीफाई बेस्ड ऑन देयर प्रॉपर्टीज़ लाइक अपीयरेंस मतलब वो दिखता कैसा है, ठीक है। आप लोग हिंदी भी लिखते हुए चलिए, अपीयरेंस मतलब दिखता कैसा है, ठीक है। हार्डनेस मतलब वो उसको अगर हम दबाते हैं तो दब रहा है कि नहीं दब रहा है तो हार्ड है वो, ठीक है। अगर दब जा रहा है तो सॉफ्ट है, हमने ऊपर बात कर लिया। सॉल्युबिलिटी यानी कि वो सब्सटेंस जो बेसिकली कितना
कौन सा सब्सटेंस उसमें सॉल्युबल है उसे हम सॉल्युबिलिटी बोलते हैं, ठीक है। उसके प्रॉपर्टीज़ को फ्लोट एंड सिल्क, ठीक है, मतलब कोई तैर सकता है कि नीचे जाके बैठ जाएगा। सपोज करो अगर मैं एग्जांपल लूँ, पानी में अगर मैं कोई पत्ता डाल दूँ तो ऊपर तैरेगा ऑब्वियसली, अगर मैं पानी में कोई पत्थर डाल दूँ तो नीचे बैठ जाएगा ड्यू टू देयर डेंसिटी, ठीक है। हम आगे बात करेंगे, बट दिस आर द प्रॉपर्टी यू मस्ट हैव टू नोट इट डाउन, ठीक है। पहला अपीयरेंस, दिखता कैसा है बेटा, फिर हार्डनेस, वो कितना हार्ड है कि सॉफ्ट है, फिर सॉल्युबिलिटी, फ्लोट एंड सिंक, फिर ट्रांसपेरेंसी, हमने अभी बात किया कि वो कितना ट्रांसपेरेंट है, ठीक है, ऑन देयर बेसिस ऑफ ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट, ओबेक्यू, ठीक है, दिस ऑल आर द बेसिकली प्रॉपर्टीज, ठीक है। एंड कंडक्टिविटी ऑफ हीट, कंडक्शन ऑफ हीट, मतलब गर्म कितना हो सकता है। सपोज अगर आप बर्तन लेते हैं चाय का, सपोज करो अगर मैं बात करता हूँ, अगर आप बेसिकली चाय की तपेली लेने गए सपोज करो, ठीक है, अगर वो गर्म ही नहीं होता तो आप क्या फ़ायदा, ठीक है। अगर आप प्लास्टिक की तपेली लेके आ गए तो ऑब्वियसली वो पिघल जाएगा, है ना। तो हमें बेसिकली अपने कन्वीनियंस के हिसाब से अपने प्रॉपर्टीज़ को क्या करते हैं, हम देखते हैं। दिस आर द प्रॉपर्टीज। स्टेट ऑफ मैटर, ये क्या होता है, ये सर बेसिकली स्टेट ऑफ मैटर 3 होते हैं। कौन कौन से, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सॉलिड क्या होता है, जो हम दबा नहीं सकते उसे हम सॉलिड बोल देते हैं, सॉलिड। और जो हम बेसिकली लिक्विड क्या होता है, वाटर, लिक्विड। और गैस क्या होता है सर, जो हम सांस लेते हैं, ऑक्सीजन इज़ ए गैस, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड। कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मतलब जो मेटल होते हैं वो बेसिकली गुड कंडक्टर होते हैं। वो कंडक्टर का मतलब क्या होता है सर, कि वहाँ से वो करंट पास हो जाता है, ठीक है। मतलब कभी भी हमें वायर के साथ छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। इलेक्ट्रिसिटी से जितना दूर रह सके उतना दूर रहना चाहिए। फिर अट्रैक्शन टूवर्ड मैग्नेट, ठीक है, मतलब हमने किया भी होगा बचपन में। मैग्नेट अगर मैं बात करूँ तो मैग्नेट के 2 पोल होते हैं, ठीक है। सपोज वी क्रिएट अ मैग्नेट, दिस इज़ नॉन एज बार मैग्नेट, हम आगे बात करेंगे। ये हमारा नॉर्थ पोल होता है, ये हमारा साउथ पोल होता है, ठीक है। अगर मैं नॉर्थ को पास में लाता हूँ, ठीक है, नॉर्थ को अगर मैं पास में लाता हूँ तो वो दूर जाते हैं एक दूसरे के। कैसे होते हैं, रिपल्सन फोर्स वो करते हैं, ठीक है, दूर जाते हैं। साउथ को पास में लाता हूँ तो सेम, बेसिकली वो लोग दूर जाएंगे। अगर मैं नॉर्थ साउथ को पास में लाऊँ तो नॉर्थ और साउथ, मतलब नॉर्थ पोल और साउथ पोल, बेसिकली इसको हम पोल बोलते हैं। नॉर्थ साउथ को क्योंकि मैं बात कर रहा हूँ अट्रैक्टिव पोल, बेसिकली जो अनलाइक पोल रहता है वो अट्रैक्ट करता है, मतलब नॉर्थ साउथ क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड। और लास्ट कंबस्टिबिलिटी, ठीक है, वो कितना कंबस है, ठीक है, कितना कंबस कर सकता है, ठीक है, उसमें कुछ हम बारे में बात करेंगे आगे चल के। और या वी आर डीलिंग ऑल दोज पॉइंट्स, और सारी चीज़ों के बारे में मैंने बता दिया। अपीयरेंस क्या होता है, वो दिखता कैसा है, कितना शाइनी है, कितना शाइनी नहीं है। हार्डनेस यानी कि हार्ड है कि सॉफ्ट है। सॉल्युबिलिटी, वो सॉल्युबल है कि नहीं है। फ्लोट यानी कि ऊपर तैरता है कि नीचे बैठ जाता है। ट्रांसपेरेंटी यानी कि हम उसके आर पार देख सकते हैं कि नहीं, अगर देख सकते हैं तो ट्रांसपेरेंट है, नहीं देख सकते तो ऑब्लिक्यू है, थोड़ा बहुत देख सकते हो तो ट्रांसलूसेंट है। बेसिकली इसमें क्या है, कंडक्शन ऑफ हीट, मतलब किसी भी बॉडी से हीट ट्रांसफ़र हो सकती है कि नहीं, मतलब वो बॉडी गर्म हो सकती है कि नहीं, इन शॉर्ट। फिर हम बात किए थे स्टेट ऑफ मैटर, ठीक है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। सॉलिड क्या होती है, जो ठोस सब्सटेंस रहती है, मतलब जिसको हम दबा नहीं सकते उसे हम सॉलिड बोल देते हैं। और लिक्विड क्या होती है सर, तो लिक्विड वाटर, ठीक है, मतलब लिक्विड रहता है तो हम वाटर बोलते हैं। थर्ड इज़ गैस। गैस क्या होता है सर, तो गैस बेसिकली हम जो ऑक्सीजन लेते हैं तो हम उसे गैस बोल देते हैं, ठीक है। गैस को हम जनरली देख नहीं सकते, इट्स ऑक्यूपाई नाइदर ऑक्यूपाई नॉर स्पेस, ठीक है। मतलब ये क्या करता है, बेसिकली गैस का अगर मैं डेफिनेशन बोलूँ तो इट हैव नाइदर डेफिनेट वॉल्यूम नाइदर डेफिनेट शेप, ठीक है। इसका शेप भी नहीं हो सकता, वॉल्यूम भी नहीं हो सकता। कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास कर सकता है कि नहीं। अट्रैक्शन टूवर्ड मैग्नेट, ठीक है, अट्रैक्शन टूवर्ड मैग्नेट मतलब मेटल, ठीक है, क्योंकि
आपने सिक्का, अगर आपने बचपन में किया हो तो मैंने तो किया है, आपका पता नहीं, कि सिक्का अगर कहीं पे गिर जाता था हमारा, तो हम क्या करते थे, मैग्नेट को बांधते थे, रस्सी में डाल के निकाल लेते थे, ठीक है। सो वो क्या होता था, बेसिकली अट्रैक्शन टूवर्ड मैग्नेट। हमें पता तो नहीं था लेकिन हम करते थे, ठीक है। हमें बहुत सारी चीज़ें पता तो नहीं है बट हम करते हैं साइंस को लेके, ठीक है। सो कंबसन यानी कि हम जो दहन करते हैं, मतलब कोई चीज़ जल सकती है कि नहीं, उसे हम कंबसन बोलते हैं। और वही कंबस्टिबिलिटी यानी कि कोई मटेरियल जल सकता है कि नहीं, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल द पॉइंट्स कि मटेरियल क्लासीफाई कैसे हो सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टीज़ लाइक अपीयरेंस, हार्डनेस, सॉल्युबिलिटी, फ्लोटेंसिंग, ट्रांसपेरेंसी, कंडक्शन ऑफ हीट, स्टेट ऑफ मैटर एंड बेसिकली कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, अट्रैक्शन टुवर्ड मैग्नेट, combustibility etc. ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड। एंड लास्ट पॉइंट्स विच वी हैव टू डिस्कस इज एडवांटेजेस ऑफ क्लासिफिकेशन। हमने सर क्लासिफिकेशन तो सीख लिया, ठीक है, हमने ये सारे बेसिस पे हमने अपने हिसाब से और हमने बहुत सारी चीज़ें करके हमने क्लासिफिकेशन तो सीख लिया कि कैसे हमारी, अगर मैं बात करता हूँ अपने घर की ही, तो कितने वेल मैनर में हमारी जो मम्मियाँ रहती हैं वो कैसे चीज़ों को अरेंज करती हैं, ठीक है। सो हम उनसे भी हमें सीखना चाहिए, बिकॉज क्लासिफिकेशन सॉर्टिंग मटेरियल इनटू ग्रुप यानी कि जितने भी हमारे आसपास में मटेरियल है सबको बेसिकली कहाँ पे कैसे यूज करना है वो हम सीख सकते हैं इन दिस चैप्टर, ठीक है। सो हम स्टार्ट करते हैं। हम बेसिकली क्लासिफिकेशन क्यों सीख रहे हैं, क्या क्या होता है। पहली चीज़ है हेल्प इन आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है, कि ऑब्जेक्ट बेसिकली है क्या, ठीक है। सो ये हमें बेसिकली हेल्प करता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट। जैसे कि मैंने एग्जांपल लिया था आपको, जब आप साबुन खरीदने गए थे तो साबुन का एक बेसिकली उसका अलग ही उसका पोर्शन बना दिए थे, ठीक है। तो वो हम बेसिकली इसमें बात कर लेते हैं आइडेंटिफिकेशन में, ठीक है। सेकंड क्या है, हेल्प इन सॉर्टिंग ऑफ ऑब्जेक्ट, या हम उसे आसानी से पहचान सकते हैं कि वही है साबुन, और हम उसको क्या कर सकते हैं, जल्दी से सॉर्टिंग कर सकते हैं, मतलब जल्दी से उसको क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं वो सारी चीज़ें, ठीक है। या फिर हम थर्ड, हेल्प इन लॉकिंग थिंग्स, ठीक है, मतलब हम उसको आसानी से देख सकते हैं। ऑब्वियसली इसमें सारी पॉइंट्स जो हैं वो मैंने ऑलरेडी बात कर चुका हूँ कि आसानी से पहचान सकते हैं, आसानी से ढूंढ सकते हैं, आसानी से देख सकते हैं। मेक स्टडी ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट ईजी, हम बहुत ही डिफरेंट ऑब्जेक्ट को बहुत ईजीली सीख सकते हैं। एंड मोर मीनिंगफुली रैदर दैन द स्टडी ईच ऑब्जेक्ट सेपरेटली, और इसकी मदद से हम बहुत ही ज़्यादा चीज़ें को बहुत ही आसानी से सीख सकते हैं, आई रैदर कि हम उसको एक एक करके सीखें। बिकॉज अगर मैं बात करता हूँ ट्रांसपेरेंट की, तो ट्रांसपेरेंट बेसिकली क्या होता है, आर पार देख सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो हम बहुत सारी चीज़ों को स्टडी नहीं करने बैठेंगे। हमें एक चीज़ पता है ट्रांसपेरेंट, तो हम उस सारी चीज़ों के आसपास, जिससे भी चीज़ों को आसपास आर पार देख सकते हैं, उसे हम ट्रांसपेरेंट बोलते हैं। और ट्रांसलूसेंट क्या होता है, जिसके हम थोड़ा सा आर पार देख सकते हैं। आपके घर पे जो ग्लास लगा होगा शायद उसमें थोड़ा सा आर पार देख सकते हैं या फिर पूरा आर पार देख सकते हैं, है ना। तो पूरा आर पार देख सकते हो तो कौन सा ग्लास हुआ, ट्रांसपेरेंट। थोड़ा सा आर पार देख सकते हो तो क्या, ट्रांसलूसेंट। अगर थोड़ा सा भी नहीं देख सकते हो तो ओबेक्यू, ओके, OPAQUE, ओके, वी हैव डिस्कस। या सो एक एक करके करना मुश्किल हो जाता है, इसलिए हम क्या करते हैं, सब चीज़ों को एक साथ ही स्टडी कर लेते हैं, बहुत ही ईजी हो जाता है हमारे लिए। आखिर लास्ट पॉइंट क्या है, हेल्प टू अंडरस्टैंड सिमिलरिटी एंड डिसिमिलरिटी अमोंग्स्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। हम क्या करते हैं, इसकी मदद से हम बहुत ही आसानी से सिमिलरिटी एंड डिसिमिलरिटी हम बहुत ही आसानी से ऑब्जेक्ट का क्या करते हैं, बता देते हैं, ओके। आई होप यू क्लियर ऑल दोज पॉइंट्स। सो हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं चीज़ों को, वट एवर वी स्टडी। सो चैप्टर का नाम था हमारा सॉर्टिंग मटेरियल इनटू ग्रुप। हम मटेरियल के बारे में पढ़ रहे थे, और
हमारे आसपास बहुत ही ज़्यादा लार्ज वेराइटीज़ ऑफ मटेरियल प्रेजेंट है, ठीक है। हमने बात किया था हमारे आसपास में बहुत ही ज़्यादा लार्ज वेराइटीज़ ऑफ मटेरियल प्रेजेंट है, और एक मटेरियल, एक ऑब्जेक्ट जो बहुत सारे मटेरियल से मिलके भी बन सकता है और सिंगल मटेरियल से भी मिलके बन सकता है। और डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल्स हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ हमने देखा था, जैसे शाइनिंग प्रॉपर्टीज़, ठीक है, शाइनिंग प्रॉपर्टी और रफेस्ट प्रॉपर्टी, रफ प्रॉपर्टी, स्मूथ प्रॉपर्टी, दिस वी all things we have seen, hard, soft, this all are the properties. Soluble is a property, insoluble is a property, transparent is a property, ठीक है। these all are the properties we have seen, ठीक है। transparent property and opaque property and translucent property, ठीक है। एंड उसकी मदद से हम क्या करते थे, सिमिलरिटी और डिफरेंस हम लोग बता सकते थे ऑन द बेसिस ऑफ इन देयर प्रॉपर्टीज़, ठीक है। हम इसे क्यों पढ़ते हैं, तो हमें बेसिकली बहुत ही, अगर हम चीज़ों को ग्रुप में कर देते तो कन्वीनियंस और स्टडी तो टू देयर प्रॉपर्टी बहुत ही ईजी हो जाता है। और मटेरियल are classified on the basis of their properties like appearance, hardness, solubility, float and sink, transparency, conduction of heat, state of matter, and conduction of electricity, attraction toward magnet and combustibility, ठीक है। हमने सारी पॉइंट्स हमने बात कर लिया था, तो वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस ज़्यादा, ठीक है। एंड एडवांटेजेस क्या है क्लासिफिकेशन के, तो हम आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं आसानी से ऑब्जेक्ट का, और हम बहुत ही आसानी से ढूंढ सकते हैं, सॉर्टिंग कर सकते हैं, हम बहुत ही आसानी से लॉकिंग कर सकते हैं, और मेक स्टडी ऑफ अ डिफरेंट ऑब्जेक्ट ईजी रैदर दैन ईजी और मोर मीनिंगफुली रैदर दैन द स्टडी ऑफ सेपरेटली। मतलब हम अगर सेपरेटली स्टडी करने बैठेंगे तो बहुत ही ज़्यादा टाइम लग जाएगा हमें स्टडी करने में, ठीक है। हम इससे बढ़िया हम ग्रुप में करके हम बहुत ही आसानी से सारी चीज़ों को स्टडी कर लें, ठीक है। या सो और लास्ट पॉइंट क्या था, हेल्प अस टू अंडरस्टैंड सिमिलरिटी एंड डिसिमिलरिटी अमॉन्ग्स्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। हम क्या करते थे, ऑब्जेक्ट में सिमिलरिटी और डिसिमिलरिटी बहुत ही आसानी से हम बता सकते थे, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल दोज पॉइंट्स। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए इस वीडियो को और सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को। मिलते हैं इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए गुड बाय, एंड दोस्तों के साथ शेयर करिए। आई होप कि आप लोगों को सारा पॉइंट्स क्लियर हुआ हो, और आप लोगों को क्या करना है, नोट्स बनाते हुए चलना है। मैं जितना भी पॉइंट बोल रहा हूँ उतना ही पॉइंट इम्पोर्टेंस है, ठीक है। मिलते हैं इन द नेक्स्ट वीडियो।